हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 24 जून, ठीक है। तो कल का सेशन भी नहीं लिया था, तो आज 2 दिन का मतलब 23 जून और आज 24 जून, ठीक है। 2 दिन का 23 और आपके 24 जून। कल मैं थोड़ा काम से जो है बाहर चला गया था, तो हम दोनों दिन का 23 और 24 दोनों दिन का जो है करंट अफेयर्स को हम देखेंगे, ठीक। मान के चलिए 29 से 30 क्वेश्चन हम आज देखेंगे। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम, भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, बड़ी बड़ी यूपीएससी हो, छोटी छोटी पीएम तक के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जो है डायरेक्ट डाउनलोड करके आपको जो है रिवाइज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व संगीत दिवस क्यों मनाया जाता है, या जो इस संगीत दिवस है कब मनाया गया है, तो याद रखिएगा 21 जून को पूरा विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में जो इसको विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो फर्स्ट टाइम इसको जो है 1982 में 1982 में फ्रांस के लोगों द्वारा, ठीक, फ्रांस के लोगों के द्वारा ये जो है यहाँ पे जो है फ्रांस पहले बार जो है म्यूजिक डे के रूप में इसको जो मनाया गया था। तब से पूरा विश्व भर में जो है संगीत के प्रति लगाव को देखते हुए जो लोगों के जो है मतलब जो पूरा वर्ल्ड में इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है। तो 1982 में पहली बार इस संगीत दिवस को फ्रांस में मनाया गया था। तब से जो है संगीत के प्रति लगाव को देखते हुए पूरा वर्ल्ड में इसको मनाई जाती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो हाल ही में किसे लोकसभा के जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, तो भर्तृहरि जो महताब है, भर्तृहरि महताब को जो है इनको हाल ही में जो है लोकसभा के जो है प्रोटेम स्पीकर इनको बनाया गया है। और हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा, तो भर्तृहरि जो महताब है जो है हाल ही में इनको जो है 18वीं जो है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। और शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, जो प्रोटेम स्पीकर है, तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है राष्ट्रपति भवन में इन्होंने शपथ दिलाई, ठीक है। ये जो बीजेपी के जाने माने जो है नेता है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी के नेता है और 7 बार जो है सांसद रह चुके हैं, ठीक है। तो इनको हाल में जो है प्रोटेम स्पीकर जो है इनको बनाया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन कौन से देश में किया जा रहा है, रूस में, ठीक है। रूस में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये जो है 16वें क्रम के, ठीक, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ठीक है। ये जो मतलब सम्मेलन बोलता हूँ, ये जो गेम ब्रिक्स जो गेम्स है, ये जो है तो रूस के जो ये रूस में जो है यहाँ पे जो कजान शहर, ठीक, कजान शहर में जो है ब्रिक्स खेलवे के जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक तरह के एथलीट जो है प्लेयर इसमें जो अलग अलग खेल में जो है हिस्सा लेते हैं, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। तो इसमें जो है भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और टोटल 12 जो है कांस्य पदक जीत कर ये जो है 8वें स्थान पे भारत करेंगे। इसमें रूस जो है प्रथम स्थान में, ठीक है। अलग अलग खेल इसका आयोजन रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया गया है और लगभग इसमें 5000 जो है एथलीट प्लेयर इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो रूस के कजान शहर, रूस की बात करूँ, ये कंट्री यूरोप के अंतर्गत आती है। मास्को इसकी राजधानी है और यहाँ के जो है व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति। हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामिक जो परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, तो हाल में जो तजाकिस्तान की जो संसद ने ये जो है यहाँ पे जो है प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया। इसके तहत 5 लाख का जुर्माना यहाँ पे जो है बोला गया है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है ये जो इस्लामिक कंट्री है तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान में यहाँ के जो स्कूल कॉलेज वगैरह में यहाँ पे जो इसको जो है प्रतिबंध लगा दे पहले से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो है ये जो हिजाब वगैरह ये जो है खास करके जो है महिलाओं के द्वारा इसको जो पहना जाता है, एक तरह का कपड़ा, ठीक है, जो ब्लैक कलर में, आप समझ होंगे। तो यहाँ पे जो है इसको प्रतिबंध यहाँ पे जो है कर दिया गया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जो है जंगम जिले में ZSI द्वारा नई जो है ईल प्रजाति खोजी गई है, ये आपके कहाँ पे खोजी गई है, उड़ीसा में खोजी गई, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो उड़ीसा के जो फॉरेस्ट विभाग, ठीक है, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा यहाँ के जो जंगल जिले में एक ZSI द्वारा एक नई ईल प्रजाति मतलब एक छिपकली जैसे दिख रही है, ये जो वन्य जीव है, ठीक है। ये जो भी यहाँ पे जो है पाई गई है उड़ीसा के जंगम जिले में, ये जो यहाँ के फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जानकारी प्रदान की गई है, ठीक है जी। तो उड़ीसा की बात करूँ, उड़ीसा की जो राजधानी आप सभी को पता, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, ठीक है जी। और अभी यहाँ के सीएम चेंज हो गए हैं, ठीक है जी, बीजेपी पार्टी के। इससे पहले जो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री आपके जो है मोहन चरण जो मांझी यहाँ के जो है बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देख, हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ जो है मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो ये जो है अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका के जो है लिथियम, ठीक है, लिथियम की जो है तलाश में जुटी कोल इंडिया और जो है अमेरिका के जो कंपनी के साथ है जो मिलकर जो है अर्जेंटीना में यहाँ पे जो है खोज करेगी, ठीक है जी। तो लिथियम आपका आप सुने हुए कई बार, जो है लिथियम ये कौन से काम के लिए उपयोग किया जाता है? आप जो कार वगैरह बाइक वगैरह जो बैटरी लगाते हैं लिथियम से बना होता है, ठीक है। तो इसी के लिए जो है कोल इंडिया, हमारी कोल इंडिया भारत की और अमेरिका के साथ ये जो है अर्जेंटीना में खोज करेगी, अर्जेंटीना में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईपीपीबी ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफ़र के लिए किसके साथ जो है सहयोग किया है? पोस्ट मनी, ईज मनी, रिया मनी या इनमें से कोई? आईपीपी मतलब जो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, ठीक है। तो ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफ़र जो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक, इसको जो है इस ट्रांजेक्शन जो व्यवस्था को ये जो है मतलब जो है कुशल बनाने के लिए जो है इसके साथ जो है रिया मनी के साथ जो है सहयोग कर रही है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और रिया मनी क्या चीज़ है? तो रिया मनी एक जो है वित्तीय जो है संस्थान है, ठीक है। तो आप जो ट्रांजेक्शन करते हो उसको जो है सुरक्षित और सिक्योर करती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। मनी ट्रांसफ़र पे जो है ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर काम करती है। 8वां क्वेश्चन है, हाल में डोनाल्ड, ठीक है, डोनाल्ड जो सदरलैंड का निधन हुए कौन थे? तो ये जो है अभिनेता, ठीक है। तो ये जो है कनाडा के, ठीक है, ये जो है डोनाल्ड जो कनाडा के जो है जाने माने एक्टर डायरेक्टर थे। 88 साल के इनके जो है और बीमारी के चलते इनको जो है डेथ हो गया, ठीक है जी। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग इंडिया में किसे अभी जो है हाल ही में वो जो चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो गिरीश तांती है, गिरीश तांती को हाल में जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया के जो इनको जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। तो याद रखिए वैश्विक पवन ऊर्जा जिसको ग्लोबल विंड एनर्जी बोलते हैं, इसी के जो है अध्यक्ष के रूप में इनको जो है गिरीश तांती को अध्यक्ष चुना गया है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जो है भारत का चौथे सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? ब्रिटेन, चीन, नीदरलैंड या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ऋषि सुनक हमारे भारतीय मूल के यहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है या मार्केट में निर्यात बाजार बना है आपका? ब्रिटेन। तो चाइना को पीछे छोड़ के आपका ब्रिटेन जो है मई में चीन को पछाड़ कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार यहाँ पे बन गया है, ठीक है जी। और ये जानकारी वाणिज्य विभाग के द्वारा ये डाटा जो है ये आपको बताया गया इनके द्वारा, ठीक है। तो भारत से ब्रिटेन को जो है निर्यात करीब लगभग 1.3 अरब के डॉलर यहाँ पे करीब हो गया है, ठीक है। तो ये आपका चाइना को पीछे छोड़ के जो है ब्रिटेन जो है चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के लगभग 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के नागा जिले में यहाँ पे शरण चाहते हैं? तो 54 से मान के चलिए 5000 के आसपास यहाँ पे जो है अधिक शरणार्थी मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं, ठीक है। म्यांमार की बात है, ठीक। यहाँ पे जो असम राइफल्स के जो महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्रन नायर ने इन्होंने बताया है कि ये जो हवाई, ठीक, हवाई बमबारी और हमलों से डर की वजह से म्यांमार के लगभग 5500, ठीक है, मतलब 5000 मान के 5500 54 5500 लोगों ने यहाँ मणिपुर के जो है कोंगजोंग जिले में जो है इन्होंने शरण ली, अस्थायी रूप से अपने निवास कर रही है, ठीक है, शरण चाहते हैं, ऐसा करके यहाँ पे जो है बताई जा रही है, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। हाल ही में एनएचआई, ठीक है, एआई का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली, ठीक है। तो एनएचआई, ठीक है जी, जो एनएचआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग करके जो आप जो है सड़क पे चलते हैं तो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है इसके साथ समझौता कर रही है आईआईटी दिल्ली के साथ, ठीक है। तो एआई का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसके साथ जो है समझौता करेगी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सड़क सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से ये जो है जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय जो राजमार्ग प्राधिकरण जिसको हम एनएचआई बोलते हैं, ठीक है, इसके साथ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच जो है समझौता कर रही है ताकि जो आप ट्रेवल करते हैं तो आप सुरक्षित रहें, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस त्रिपाठी, ठीक है। तो हाल ही में जो कर्नाटक सरकार ने विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहला निदेशक के रूप में इनको जो है एस त्रिपाठी को नियुक्त किया गया, ठीक है। तो कर्नाटक सरकार ने जो ये यूनिवर्सिटी है कर्नाटक के अंतर्गत विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के यहाँ के जो पहले निदेशक एस त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आज 23 तारीख के जो करंट अफेयर्स है, इसके बाद हम 24 के देखेंगे, ठीक, फटाफट। हाल ही में कौन दुनिया का जो है तीसरा सबसे जो बड़ा एयरलाइंस मार्केट बना है? भारत,
फ्रांस, ब्राज़ील या इनमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत। ठीक है, तो दुनिया का तीसरा, थर्ड नंबर का जो है सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है भारत। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा घरेलू जो विमान बाजार आपका जो है भारत बना है 10 वर्षों में। ठीक है, 10 वर्षों में 74 से बढ़कर 157 हुई यहाँ पे एयरपोर्ट की संख्या। ठीक है जी, तो ये जो है हमारे भारत के जो है इसी तरह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है भारत का। ठीक है जी, इसको आपको याद है। तीसरे स्थान पे जो है एयरलाइन जो क्षमता है भारत की, थर्ड नंबर पे पहुंच चुकी, मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है मार्केट। ठीक है, बाजार जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, ये जो है 24 जून के, ठीक है, इसके बाद हम 23 के पहले देख रहे थे। ये जो है 24 जून के जो है करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो इसको जो है 21 जून को, ठीक है, पूरा विश्व भर में जो हाइड्रोग्राफी जो दिवस इसको मनाया गया है। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हाइड्रोग्राफी के महत्व और हाइड्रोग्राफर के काम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाई जाती है। तो यहाँ पे आप कई बार देखे होंगे हाइड्रोग्राफी किससे संबंधित है, मैचिंग के लिए भी दिया रहता है। हाइड्रोग्राफी याद रखिए, जिसमें आपका महासागर, समुद्र, नदी, झील वगैरह की तरह जो हाइड्रोग्राफी लोग होते हैं ये जो है रिसर्च करती है। ठीक है जी, तो इसीलिए जो है हाइड्रोग्राफी के बारे में लोगों को जो है जागरूक करने के लिए जो है इसको मनाया जाए। समुद्र और महासागरों को ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, तो इसका 21 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है? तो आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली के जो छात्र हैं कलश गुप्ता, इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता इन्होंने जीती। ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन है कोडिंग प्रतियोगिता है क्या? तो कोडिंग प्रतियोगिता एक तरह जो है कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग जो है प्रतियोगिता है। ठीक है, जिसमें 87 देश इसमें हिस्सा लिए थे। ठीक है, 1 लाख से अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया था। 87 देशों में 1 लाख से जो अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता में जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब इन्होंने, हमारे भारत के जो कलश गुप्ता जो आईआईटी दिल्ली के छात्र हैं, ये विश्व के सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता इन्होंने जीती है। ठीक है जी, तो जो है उपलब्धि आईआईटी दिल्ली की स्टूडेंट है हमारे भारत के। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। हाल ही में अयन्ना पत्र चिंतकयालो किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष बने हैं? तो जो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, अभी आपको पता होगा 4 राज्य के जो है स्टेट के मुख्यमंत्री वगैरह चेंज हो गए हैं। ठीक है जी, तो अयन्ना पत्र जो चिंतकयालो जो है अभी आंध्र प्रदेश के जो विधानसभा के ये अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ठीक है जी, और आंध्र प्रदेश के चलिए बात करते हैं। तो पहले यहाँ के मुख्यमंत्री को कौन हुआ करते? यहाँ के जो है जगन मोहन रेड्डी हुआ करते थे यहाँ के मुख्यमंत्री। अब यहाँ के जो है नई पार्टी के जो है सरकार यहाँ की आ गई है। तो जो चंद्रबाबू बाबू जो नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री है। और डिप्टी जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो आप जानते हैं पवन कल्याण, जो साउथ के एक्टर है, यहाँ का भी डिप्टी सीएम है। ठीक है जी, उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और इसको आपको याद रखना है। यहाँ का भी गवर्नर कौन है? तो गवर्नर वगैरह को भी आपको जो पता होना चाहिए। यहाँ के गवर्नर अभी अब्दुल नज़ीर यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसको भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार, जिसको हम ट्राई के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्राई जो आप नेटवर्क से संबंधित ये जो है जो विभाग काम करती है। ठीक है जी, तो ये जो है अतुल कुमार जो चौधरी ही, इनको हाल ही में जो है ट्राई ने, ठीक है, ये जो है इनकी नियुक्ति हाल ही में किया गया है। ठीक है, इसके जो है सचिव के रूप में जो है काम किए। जो टेलीविज़न वगैरह आप देखते हैं तो ये जो है आप सुने हुए ट्राई करके जो है रहता है, ये जिसका फुल फॉर्म भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण बोलते हैं। ये सभी नेटवर्कों को जो है देख रेख यही करती है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश के नागरिकों को लिए हाल ही में भारत जो है किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा? ठीक है, तो बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के लिए भारत जो है यहाँ के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। तो यार ये थोड़ा जानते हैं ये आपका ई मेडिकल क्या चीज़ है जो यहाँ के नागरिकों के लिए, बांग्लादेश के नागरिकों के लिए इसको दिया जा रहा है। तो ये जो है ई मेडिकल वीज़ा है क्या? तो ये भारत, ठीक है, भारत जो है इलाज के लिए, भारत मतलब जो है बांग्लादेश में मतलब किसी मतलब तबीयत वगैरह ख़राब होती है। ठीक है, तो भारत आए मतलब कुछ ज़्यादा तबीयत या जो वहाँ पे इलाज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो है चिकित्सा पद्धति को, ठीक है जी, जो इलाज के लिए यहाँ पे जो है बांग्लादेश से भारत आ सकते हैं और इलाज करके जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ई मेडिकल वीज़ा शुरू कर रही है भारत बांग्लादेश दोनों देश के मिल के। ठीक है, तो भारत जो है इलाज के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू कर रही है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो हेल्थ सेक्टर के लिए जो है लाई जा रही है। ठीक है जी, बांग्लादेश की बात करूँ, ये जो है ढाका इसकी राजधानी, करेंसी यहाँ की टका के नाम से जानते हैं। शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने FTI TTP का उद्घाटन किया गया है? अमित शाह ने।
तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने एफटीआई और टीटीपी को उद्घाटन किया। एफटीआई और आपका टीटीपी क्या है इसको हम देखते हैं। इसका जो 22 जून को, ठीक है जी, ये यहाँ पे जो है दिल्ली में इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे जो है फास्ट ट्रैकिंग सिस्टम को, ठीक है, जो आपको ट्रेवल करते हैं इसको ट्रैकिंग सिस्टम को जो है इसको मजबूत करने के लिए जो है हमारे जो है एयरपोर्ट पे, ठीक है, ये जो है इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है दिल्ली में, यहाँ इसको एयरपोर्ट में इसको जो उद्घाटन किया गया ट्रैकिंग सिस्टम को जो है मजबूत करने के लिए इसको जो है लगाया जा रहा है, ठीक है जी। तो खास करके यात्रियों के लिए ये जो सुविधा को लाई जा रही है। हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई सक्षम रुपे वेब क्रेडिट लॉन्च किया गया है? तो फेडरल बैंक, ठीक है। तो फेडरल बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय जो भुगतान जो निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको हम एनपीसीआई बोलते हैं, ठीक है जी, इसके साथ मिलकर रुपे वे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो रुपे नेटवर्क पर जो है यूपीआई संचालित लेन देन की जो है ट्रांजैक्शन को मजबूत करने के लिए, ठीक है, इसके जो है साथ ही साथ जो है ट्रांजैक्शन पे लोगों को जो है बहुत सारे ऑफर लाभ वगैरह इसमें जो है दिया जाएगा, ठीक। तो ट्रांजैक्शन पे लेके जो है फेडरल बैंक ने जो है ये एनपीसीआई के साथ जो है वेब क्रेडिट लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। देश विदेशों में जो है ट्रांजैक्शन के लिए इसको लाई गई है। तो यहाँ पे जो फेडरल बैंक जो है कहाँ की बैंक है? हमारे भारत की बैंक है, ठीक है, जिसका मुख्यालय आपके केरल में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में, ठीक है जी। लद्दाख में यहाँ का एक तरह मतलब जो है बौद्ध धर्म के से संबंधित है, ठीक है। यहाँ के लोगों के द्वारा इसको बहुत ही धूमधाम से इसको लद्दाख में मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में देखे होंगे कि जो है हेमिस महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। याद रखिए केंद्र शासित जो प्रदेश है लद्दाख में, यहाँ के लोगों के द्वारा ये जो है धार्मिक जो है से संबंधित जो है एक तरह का जो है महोत्सव है। पूरा धूमधाम से नाच गान के साथ इसको जो है आयोजन किया जाता है हर साल, ठीक है जी। तो लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में यू वेणुगोपाल का निधन हुए। कौन थे? गायक, निर्देशक, पत्रकार या इनमें से? तो ये जो है कन्नड़ अभिनेता और निर्देशक थे। यू जो वेणुगोपाल है जो कन्नड़ फिल्म के जो है एक्टर और निर्देशक थे। 39 साल के, ठीक, 39 साल के एज में देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फिल्म से संबंधित है। मतलब दिल का दौरा पड़ने से इनका जो है डेथ हो, बहुत ही कम एज में आप देख सक रहे होंगे, मतलब जो हार्ट से संबंधित, ठीक है, इससे जो है डेथ हो जा रही है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में बीएसएनएल में, ठीक है, बीएसएनएल में निर्देशक उद्यम नियुक्त किया गया है। ये आपके सुधाकर राव जो पापा है इनको बीएसएनएल में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। बीएसएनएल जिसको हम भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इसी के जो है निर्देशक के रूप में जो है नियुक्त किया। तो बीएसएनएल आप सभी को पता है भारत का जो है जाना माना जो है संचार निगम लिमिटेड है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का, ठीक है, जिसके जो है अभी हाल में निर्देशक सुधाकर जो है राव पापा को बनाया गया है। तो हाल ही में किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? आर्मेनिया, ठीक है। तो आर्मेनिया विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो है आर्मेनिया फिलिस्तीन जो है एक राज्य के रूप में इसको जो है मान्यता देता है, ऐसा करके यहाँ पर जो है बताई गई है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। और इसे बहुत सारे देश जैसे इजराइल वगैरह देश इसका विरोध भी करते, बहुत देश जो है इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। और गाज़ा युद्ध के बाद ये जो है मतलब जो है शांत होने के बाद ये जो है ये सब जो है देखने को मिल रही है। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया गया है? श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच जो है समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया। कहने का मतलब भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में 20 जून को समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, ठीक है, नई दिल्ली की ओर से। या लगभग $6 मिलियन के अनुदान पे जो है बनाया गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एक तरह समुद्री सुरक्षा सहयोग है भारत और श्रीलंका के बीच का जो है ये आपका केंद्र जो है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया गया है? मैसूर में, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका मैसूर जो है कर्नाटक के अंतर्गत आते हैं। कर्नाटक के जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत यहाँ के जो है राज्यपाल हैं। तो मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का इन्होंने उद्घाटन किया, यहाँ के गवर्नर ने, राज्यपाल ने। तो भारतीय संस्कृति में योग की जो भूमिका और इसके वैश्विक महत्व पर जोर दिया गया है, ठीक है। लगभग देश भर में 400 अधिक छात्र और लगभग 100 शिक्षक इस उद्घाटन में 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो है भाग लेंगे, ठीक है। तो एक तरह का योग को जो है बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। हाल ही में किसने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में जो है पदभार संभाला है? तो नेल्सन डिसूजा, इन्होंने जो है मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में जो है पदभार इन्होंने संभाला है, ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारत का 9वां सबसे यहाँ पर जो है बड़ा सी फूड जो है जो एक्सपोर्टर बना है? फ्रांस, यूएई, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। तो भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर कौन सा बना है? ये आपका यूएई बना है, ठीक है। जो कहने का मतलब ये जो है, भारत से प्रमुख जो सी फूड किसको बोलते हैं, जिसमें आपका जो फ्रोजन झींगा, जो फ्रोजन मछली वगैरह रहते हैं यहाँ पे जो है, देखे होंगे कहीं भी घूमने पूरी वगैरह जाते हैं यहाँ पे जो है, तो ये तरह के यहाँ पे जो है इसको सी फूड बोलते हैं। फ्रोजन झींगा वगैरह, फ्रोजन जो मछली होती है जो है, अमेरिका, चाइना, ये सभी देश को, अलग अलग देश को यहाँ पे जो है यहाँ से जो निर्यात किया जाता है। इसी में जो है भारत का 9वां सबसे जो बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना है आपका यूएई, ठीक है, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।